कक्षा 10 वाले प्यारे बच्चों, आज की कक्षा 10 के गणित के सत्र में आपका स्वागत है। गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमने 3 तक प्रश्न कर लिए थे। आज है प्रश्न नंबर 4। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत, असंगत, संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, हल भी करना है यदि संगत है तो। अब यहाँ देखिए, जैसे हमने ग्राफीय विधि से हल कीजिए का मतलब है हम ग्राफ उनका बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये पहला है x + y = 5, x + y = 5, और इसी का दूसरा युग्म का दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? या करके हम इसे मानक रूप में बदल देंगे। x + y - 5 = 0 और 2x + 2y - 10 = 0। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। हमें करना क्या है? हमें करना ये है, हमें इसकी मानक रूप से तुलना करनी है। मानक रूप a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा मानक रूप होता है a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, a1 की वैल्यू हो गई हमारी, ये सब पहले समीकरण में देखिए x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, इसका मतलब x का गुणांक 1 है। b1 में यानी y का गुणांक, y का भी कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ भी 1 है। c1 के स्थान पर -5 है। ऐसे a2 बराबर है 2, b2 बराबर है 2 और c2 बराबर है -10। ओके, अब a1 बटा a2 ज्ञात कर लीजिए। a1 बटा a2 बराबर 1/2 और b1 बटा b2 भी बराबर 1/2। दोनों के मान बराबर हो गए तो c1 बटा c2 भी ज्ञात कर लीजिए। -5 बटा -10 काट लीजिए, 5 × 5 = 5, 9 = 10, ऋण से ऋण कटा, 1/2 आ गए। ये भी तीनों मान बराबर हो गए। इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब ये ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? दो समपाती रेखाएं और अनेक हल निकलेंगे इसके। एक हल नहीं निकलेगा, अनेक हल। हल इसका आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये समपाती रेखाएं हैं, लेकिन क्योंकि ग्राफीय विधि से हल करना है तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए, पहला समीकरण क्या है इसका? x + y - 5, समीकरण 1। समीकरण 1 से इसका सारणी बना लीजिए। x + y - 5 = 0। इसको हम कर सकते हैं, x बराबर हो जाएगा 5 - y, तो x बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हम रख देते हैं, इसमें 2 रखते हैं। y बराबर जब 2 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 ऋण 2 यानी कि 3। आपका हल क्या हो जाएगा? 3,2। इसी प्रकार y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर हल क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 5 ऋण 3 यानी 5 में से 3 घटाए बचा 2।
अब आपका हल हो गया 2,3। अब यहाँ सारणी बना लीजिए, फटाफट वाली सारणी। ये बन गई आपकी x y। ये आपका हल हो गया, यहाँ पहला हल हो गया 3 2, दूसरा हो गया 2 3। ठीक है, अब यहीं पर हम दूसरी सारणी भी यहीं बना लेते हैं। दूसरे समीकरण के लिए समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 था 2x + 2y - 10 = 0। क्या हो जाएगा, 2x = 10 - 2y आएगा, और x बराबर हो जाएगा 10 - 2y बटा 2। 2 का पक्षांतर होगा ना। अब आपके पास y बराबर रख लीजिए, क्या रखेंगे आप, मान लीजिए y बराबर आप रखते हैं 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, 10 - 2 × 0 बटे 2, यानी कि 10 में से 0 घटाएंगे बटे 2। 10 में से 0 घटाया क्या हो जाएगा, 10 बटा 2 यानी कि 5। 2 से कटेगा 10 5 बार, आपका हल क्या हो जाएगा, 5,0। इसके बाद देखिए y बराबर हम 5 रख लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 2 × 5 बटे 2। 10 - 2 × 10 हो जाएगा बटे 2। 10 में से 10 घटाया 0 बटे 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई, x का मान क्या आ जाएगा, 0। आपका जो हल होगा वो क्या हो जाएगा, 0,5। 2 हल हो गए, 5,0 और 0,5। अब यहाँ भी जल्दी जल्दी वाली एक सारणी बना लीजिए। ये आपका हल हो गया, आपका 5,0 और 0,5। अब यहाँ देखिए इसका एक आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ हमने तैयार कर रखा है, इसका बनाया नहीं है अभी, हमने केवल अब पहले समीकरण जो पहली आपकी सारणी है वो है 3 2 और 2 3। देखिए 3 2 और 2 3। अब पहला ग्राफ के आधार 3 2 रख लीजिए। 3 कहाँ है, 3 x में ये है, और इसके ऊपर 2 चलिए, 2 ये हो गया, ये हो गया आपका बिंदु 3 2। ठीक है, और 2 3 कहाँ पर है, 2 2 ये है, 3 कहाँ पर होगा, 3 ये होगा, ये होगा आपका 2 3। ये आपका 3 2, ये आपका 2 3। ओके, ग्राफ आप जानते हैं बनाना, फटाफट से मिला लीजिए इनको, एक सीधी लाइन खींच लीजिए इन दोनों से होती हुई। ये लाइन हमारी खिंच गई है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस ग्राफ का नाम हम क्या रखेंगे, x + y - 5 = 0। x + y - 5 = 0। अब देखिए दूसरा हमारा जो है वो है 5 0 0 5। 5 ये है, 0 भी यही है, 5 0 और 0 5 कहाँ है, 0 5 हमारा ये है, 0 और ये 5। अब देखिए इस ग्राफ को हम अब 0 5 और 5 0 को भी हम मिला देते हैं। ये आपका है 5 0, ये आपका है 0 5। इनको आपस में मिलाइए। मिलाते हैं तो क्या होता है, देखिए इसको चलो हम ब्लैक पेन से मिला देते हैं। ये नीली लाइन थी पहले, हम इसके ब्लैक पेन से अब इस वाले ग्राफ को बना रहे हैं। देखिए
देखिए ये जो लाइन है हमारी बिल्कुल ठीक ठीक इसके ऊपर आ गई, होगी ना संपाती रेखाएं। अब हम इसका हल ज्ञात नहीं कर सकते, केवल ग्राफी विधि से हमने इसका ग्राफ बना दिया। हल केवल हम आदित्य हल वाले का ही ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला संगत, तो ये तो संगत तो ये है, ठीक है ना, संगत है, ठीक है ना। अब ये संगत है तो इसलिए हमें इसको करना पड़ा। वैसे इन्होंने प्रश्न देना चाहिए था कि यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो बनाइए, लेकिन संगत के लिए बोला तो संगत तो ये भी होता है, ठीक है। देखिए इसी का सेकंड है, थोड़ा इसको भी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ये हमारे पास x ऋण y बराबर 8, 3x ऋण 3y बराबर 16। यहाँ देखिए x ऋण y बराबर 8 है, यानी हम इसको या करके लिख लेते हैं, इसको मानक रूप में x ऋण y ऋण 8 बराबर 0, और दूसरा हो गया हमारा 3x ऋण 3y ऋण 16 बराबर 0, ठीक है। ये आपका मानक रूप भी लिख सकते हैं, उसको मानक रूप, ठीक है। अब देखिए मानक समीकरण कौन से होते हैं? होते हैं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, मानक रूप से तुलना करने पर। अब यहाँ देखिए a1 बराबर क्या होगा? a1 बराबर आपका यहाँ x का गुणांक देखिए क्या है, 1, b1 y का गुणांक -1, c1 -8, a2 आपका हो गया 3, b1 -3, c1 यहाँ 2 होना था, 2 c2 -16। अब देखिए a1 बटा a2 ज्ञात कर लीजिए, ये होगा आपका 1/3। b1 बटा b2 ज्ञात कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका -1 बटा -3, ये हो जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 1/3, माइनस से माइनस कट गया। तो आपको c1, जब ये बराबर हो गया, अब c1 बटा c2 भी निकालना पड़ेगा। ये होगा ऋण 8 बटे ऋण 16, ऋण से ऋण कटा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये आ गया आपका 1/2। देखिए ये अलग हो गया, यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और वो c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ होगा कैसा होगा? ग्राफ आपका दो समांतर रेखाएं, ग्राफ कैसा होगा? दो समांतर रेखाएं, और या हम कह सकते हैं कोई हल नहीं, और एक और कह सकते हैं असंगत युग्म। ये आपका असंगत युग्म होगा, ओके। देखिए इसका तीसरा है, इसमें आपके समीकरण मानक रूप में ही दे रखे हैं, इसको आपको छेड़ना नहीं है। अब मानक समीकरण से इसकी तुलना करनी है। यहाँ देखिए मानक समीकरण से तुलना कैसे करेंगे आप? यहाँ आपका a1 की वैल्यू क्या होगी? पहला समीकरण देख लीजिए, 2, b1 की वैल्यू क्या होगी? 1, c1 की वैल्यू क्या होगी? -6, a2 की वैल्यू क्या होगी? 4, b2 की वैल्यू क्या होगी? -2, c2 की वैल्यू क्या होगी? -4। अब चेक कर लीजिए, a1 बटा a2 बराबर क्या होगा? 2/4,
हटा लेते हैं, इससे काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये आ गया आपका 1/2। V1/V2 की वैल्यू क्या होगी? -1/-2, ऋण से ऋण कटा, सॉरी -1 नहीं है यहाँ पर, गलती से हमने लिख दिया है, ये आपका होगा आपका 1/-2। ठीक है, ये आपका 1/2 आया, ये आपका 1/-2 आया। तो ये बराबर नहीं है क्योंकि एक में माइनस में एक में प्लस में। ठीक है, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब हुआ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और हम क्या कहेंगे इसको? संगत, संगति। एक हल इसका निकलना है, एक अद्वितीय हल निकलना है। तो यानी हमें ये हल करना पड़ेगा, इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। संगत हो गया है, असंगत का ग्राफ नहीं बनेगा। पिछला असंगत था, उसका नहीं बनेगा। संगत का आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने का अर्थ है आपको इसकी सारणी भी बनानी पड़ेगी। देखिए, इसका पहला समीकरण हमारे पास है 2x + y ऋण 6। इसको हमने पक्षांतर किया, 2x = 6 ऋण y हो गया। 6 तो प्लस में जाएगा, y माइनस में जाएगा, और 2 का पक्षांतर करेंगे तो 6 ऋण y/2 हो जाएगा। अब इसका हल ज्ञात कर लीजिए। y बराबर मान लिया जाए, हमने रखा है इसमें y बराबर यदि हम 2 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 ऋण 2/2। 6 में से 4 घटाया, 6 में से 2 घटाया, बचा 4, 2, 2 से 4 कटेगा 2 बार 2। यानी हमारा हल क्या हो गया? हल हो गया x का भी 2, y का भी 2, यानी 2, 2। ऐसे ही y बराबर इसमें हम रख देते हैं, मान लिया जाए 2 के स्थान पर हम यहाँ रख देते हैं 0 रखते हैं। देखिए, यहाँ मान भी बड़ा सोच समझ के रखना पड़ता है। मान लिया जाए अगर हम यहाँ 1 रखते तो 6 में से 1 घटाते हो जाता 5, 5 2 से नहीं घटता है, 2 से 5 पूरा नहीं घटता है, तो हमें इस हिसाब से रखना पड़ेगा। 2 रखा हमने तो 6 में से 2 गया 4, 4 आराम से कट जाता है। ऐसे 0 रख रहे हैं, 6 में से 0 गया 6 बचेगा, हो जाएगा 6 ऋण 0/2। 6 में से 0 घटाया, बचा 6/2, 2 3 6। यानी कि हमारा हल क्या हो गया? ये हो गया हमारा 3,0। देखिए, 3 हो गया और 0 हो गया। अब यहाँ हमारी सारणी फटाफट वाली बन जाएगी। फटाफट सारणी बनाते हैं हम। हो जाएगी हमारी, हो जाएगी 2 2 और 3,0। ठीक है, समीकरण 2 से भी हमने इसका हल ज्ञात कर लिए हैं। इस प्रकार से हल ज्ञात करने हैं। आप कुछ और मान भी रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि कटना चाहिए। ठीक है ना, बटे में 4 आया तो 4 से कटना चाहिए। इस प्रकार से मान रखने हैं। देखिए, हमने यहाँ सारणी प्राप्त कर ली, 1 0 और 0 ऋण 2। अब यहाँ देखिए, पहली जो सारणी है, अभी हमने ग्राफ भी तैयार कर रखा है यहाँ पर, इसको x और y अक्ष। जब सारणी है 2 2 3 0, इसमें यहाँ पर आप मान फिट कर सकते हैं। 2 2 2 2 कहाँ पर होगा? 2 ये x का 2 और y का भी 2, ये यहाँ मिल रहे हैं इस जगह पर, ये हो गया बिंदु 2 2। अब 3 0 कहाँ पर होगा? 3 0 तो यही है, 3 ये और 0 कहीं नहीं गया y में, ये आपका हो गया 2 2, ये हो गया आपका 3 0। इसको मिला दीजिए, वेरी सिंपल सा ग्राफ बन रहा है यहाँ पर। ये आपका ग्राफ बन गया कौन से समीकरण का? 2x प्लस इसका 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 का, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 का ग्राफ बन गया।
अब दूसरा हमें बनाना है, दूसरी सारणी हमारे पास है, ये देख लीजिए, 1 0 और 0 ऋण 2, 1 0, 1 0 कहाँ पर होगा देखिए, यह 1 0, 1 0 इसमें होगा, 1 x में ये 0 मतलब कि y में कहीं नहीं गया, 1 0 ये हो गया। अब है 0 ऋण 2, 0 ऋण 2 यानी x में कुछ नहीं, ये 0 तो यही होता है ना, कॉमा ऋण 2 y का है, 0 ऋण 2 और 1 0। अब इसको भी हम बना लेते हैं। देखिए पहले वाले ग्राफ को, पहले वाली लाइन को कहीं मिल गया, कहाँ पर मिला, 2 2 पर, ठीक है। और ये ग्राफ आपका था 4x ऋण 2y -4 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए किस बिंदु पर मिला, ये जिस बिंदु पर मिला यही इस समीकरण का हल होगा। ये बिंदु है हमारा 2 2, ठीक है। ये इसका हल मिल गया, यहाँ पर ये मिल गया इस पर, तो इसका मतलब प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया। इसका हल आपका क्या हो गया, हल हो गया आपका 2 2। इसको हम यहाँ पर भी लिख लेंगे, लिख लेंगे हल क्या हो गया, 2 2, ठीक है ना। यानी x बराबर 2 और y बराबर भी 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए अब प्रश्न नंबर 1, इससे अगला प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न नंबर 5 है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपको यहाँ पर जो है समीकरण युग्म बनाना है, क्योंकि आयताकार बाग है, उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी ही। तो मान लेते हैं, माना बाग की लंबाई, यहाँ हम L मान लेते हैं, L है, और चौड़ाई B है, ये मान लेते हैं हम। अब देखिए इसमें 2 शर्तें कौन कौन सी हैं। पहली शर्त है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और दूसरी शर्त है अर्ध परिमाप 36 मीटर है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। तो लंबाई और चौड़ाई को हम बराबर कर लेते हैं, क्योंकि समीकरण बना रहे हैं। बराबर कैसे करेंगे, या तो हम 4L लंबाई में से घटा लें या 4 लंबाई में जोड़ दें, तभी बराबर हो पाएगी। चलो हम 4 जोड़ देते हैं, अब ये बराबर हो गई, 4 जोड़ा यहाँ पर। अब ये समीकरण क्या बन गया, L - B -4 पक्षांतर के इनका बराबर 0, ये आपका एक समीकरण बन गया। दूसरी शर्त है, यहाँ पर दूसरी शर्त है अर्ध परिमाप 36 मीटर है ना। तो अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, है ना, 36 है ना। परिमाप का आधा, आधा बटे 2 करके होता है ना, 36 है। और परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। और उसका आधा, 2 से 2 कटा, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है 36। इसका मतलब क्या हुआ, L + B बराबर 36। 36 का पक्षांतर कर लीजिए, L + B -36 बराबर 0। ये आपका समीकरण हो गया 2। अब प्राप्त समीकरण युग्म क्या हो गया आपका,
प्राप्त समीकरण युग्म हो गया आपका ये हो गया l माइनस बी माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा हो गया l प्लस बी माइनस 36 बराबर 0। अब क्योंकि ये एक सवाल दिया गया है, बाकी बीमाएँ ज्ञात करनी है, तो आपको सीधे सीधे इसका ग्राफ बनाना है। आपको कोई जांच नहीं करनी है इसमें, सीधे इसका ग्राफ बना लीजिए आप। ग्राफ कैसे बनाएंगे? समीकरण 1 से पहले एक सारणी बना लीजिए, जल्दी जल्दी वाली, ठीक है ना। जल्दी जल्दी वाली यानी कि मान निकालने पड़ेंगे आपको 2। समीकरण 1 से, ये 1 है, ये 2 है। समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 से होगा l बराबर हो जाएगा b प्लस 4, ठीक है। यदि आप l का मान यदि आप b का मान रखते हैं, b का मान यदि आप 1 रखते हैं, तो l का मान क्या हो जाएगा आपका? 4 और 1 5 हो जाएगा। पहला हल हो गया आपका, पहला हल क्या हो गया? l को हम पहले लेते हैं 5,1। दूसरा, यदि आप l का मान b का मान यदि आप 2 रखते हैं, तो l का मान क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 यानी कि ये 6 हो जाएगा। यहाँ आपका दूसरा हल हो गया 6,2, ठीक है। आपकी फटाफट वाली सारणी क्या बन गई? l और b में सारणी बनाएंगे अब यहाँ पर हम l b, ये आपका 5 1 6 2, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या होगा? यह l प्लस बी बराबर माइनस 36 बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा? l बराबर क्या हो जाएगा? 36 माइनस b, क्योंकि 36 जब पक्षांतर होगा प्लस का हो जाएगा, b का पक्षांतर होगा माइनस का हो जाएगा। अब b बराबर कितना रखें इसमें? जरा मान बड़ा सा रखना पड़ेगा ताकि मान बढ़ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राफ बन सकता है इसमें। मान ले जाए b का मान हम रख रहे हैं 18, तो 36 में से 18 जाएंगे, l बराबर 36 माइनस 18 बराबर 18। हल होगा आपका 18,18। यदि हम इसी प्रकार से b का मान 17 रख लेते हैं, तो l बराबर क्या हो जाएगा? 36 माइनस 17 19। हल क्या होगा आपका? हल हो जाएगा आपका 19,17। इस प्रकार से आप यहाँ की फटाफट वाली सारणी बना दीजिए। ये l, ये b, ये 18, ये 18, ये 19, ये 17 बन गई। अब आपको इसका एक ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ रेडी है यहाँ पर। अब यहाँ पर ग्राफ कुछ ज़्यादा 17-18 वाली बात हो गई, तो ग्राफ बहुत बड़ा बनना था इसमें। इतना बड़ा ग्राफ हमारे पास था नहीं, तो हमने छोटे ग्राफ से काम चलाया। कैसे? हमने यहाँ पर देखिए इसकी जो
जो यहाँ से हम यहाँ तक एक लेते थे, यहाँ से यहाँ तक हमने एक यहाँ से यहाँ तक लिया, 5-5 खाने छोटे छोटे, 5-5 खानों का 1 2 3 कर दिया हमने। यहाँ 10 खानों का हम ले रहे थे, यहाँ 5 ही खानों का हमने कर दिया। इस प्रकार से हम इस ग्राफ को ज़्यादा काम ले सकते हैं। देखिए, अब देखिए पहली सारणी जो है वो है हमारी 5 1 और 6 2, 5 1 और 6 2। देखिए 5 कहाँ पर है और x का 5 ये है, y का 1 ये है, ये हो गया 5 1, ठीक है। और 6 2 कहाँ पर है, 6 ये है x का और y का 2 ये है, बहुत ही छोटा छोटा बन रहा है यहाँ पर। ये आपका 5 1 हो गया, ये आपका 6 2 हो गया। अब जरा इसको बना लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर छोटे छोटे खानों में लेंगे आप। देखिए ऊपर भी हमने आधे ये 5-5 खानों वाले ही दूरी ले रखी है यहाँ पर भी। ये एक प्रकार से छोटे ग्राफ को बड़ा करने वाली विधि है। ये आपका जो ग्राफ था। अब यहाँ पर एक बात और करनी है, यहाँ पर x और y हम ले रहे हैं। देखिए ये x अक्ष है, y अक्ष है, ये y का मतलब b है और x का मतलब l है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ आपका बनेगा, ये बनेगा आपका कौन से, l माइनस b माइनस 4 बराबर 0 का, l माइनस b माइनस 4 बराबर 0 का, L4 लंबाई। अच्छा, अब दूसरा जो ग्राफ है वो थोड़ा बड़ा है। देखिए इसी की वजह से हमने आधा आधा करना पड़ा, ये कम दूरी का छोटे छोटे खानों का ग्राफ लेना पड़ा। देखिए 18 18 19 17, 18 18 कहाँ पर होगा, देखिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 18 यहाँ पर 18 ये है और ऊपर वाला 18 ये है। ये देखिए सी देख लीजिए, ये 18 में चलेंगे हम, ये लाइन पे चले 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 और ये आ गया, ये हो गया आपका 18 18। अब देखिए दूसरा जो है वो 17 19 17 है। 19 17 कहाँ पर होगा, उन्नीस 19 ये है और 17 इसके नीचे होगा, 19 17, ये 19 चला और ये हो गया आपका 17। ये देखिए ये ग्राफ बन रहा है। अब इस ग्राफ को भी आप चलाइए, है ना, कुछ इंटरेस्टिंग सा ग्राफ बन रहा है भाई, बहुत दूर तक चला गया। अब इसको भी हम ऐसे ही, अब आप कहेंगे मिल तो रहा नहीं है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो शायद मिलेगा, मिलाइए। देखिए ग्राफ इसका बन गया है, ये कंप्लीट हो गया है। ये आपका दूसरी वाली सारणी का ग्राफ है। 18 18 19 17, 18 18 बिंदु है, 19 17 है, इसकी लाइन बनी। ये लाइन हमने क्योंकि मिलने रही थी आगे बढ़ा दी हमने, इसमें मिल गई। अब मिली आपकी आपस में 20 16 पर मिली, 20 इसकी एल वाली सीध का, एल वाली यानी एक्स वाले अक्ष पर, और 16 वाई वाली यानी कि डी वाले अक्ष पर। हल आपका क्योंकि 20 16 पर प्रतिच्छेद किया इसने, तो 20 16 होने का मतलब है इसका हल 20 16 है ना।
अब ग्राफ द्वारा हल क्या आ गया, ग्राफ द्वारा हल आया आपका 20, 16। इसका मतलब है L बराबर 20 और B बराबर 16। यदि लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई, हम लिख सकते हैं लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ओके, इतना काम था इसका, ये काम आप कीजिए। ओके, थैंक यू।